आपकी उंगलियों से ही शेयर बिक जाता है और उंगलियों से ही शेयर खरीदा जाता है। शेयरों में थोड़ा थोड़ा पैसा हमारा जब चला जाता है तब हमें जाके पता होता है कि हमने तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया। बाद लगातार सर ये अपर सर्किट मारा जा रहा, 1.5-2 महीने हो गए। मैं भी हैरान, मैंने कहा इस शेयर में हो क्या गया ऐसा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की और एक ऐसे फार्मा के शेयर की बात करेंगे जिसने सबको हिला दिया था। और उस शेयर का नाम है सर ऑर्चिड फार्मा। ये चेन्नई की कंपनी है सर, लेकिन ये उस टाइम पे अच्छी कंपनी थी सर, काफ़ी अच्छे इनके प्रोडक्ट आते हैं और ऑर्चिड फार्मा का एक नाम था। लेकिन डेप्ट होने के बाद इस कंपनी में सर बेकार हो गया सब सिस्टम, मैनेजमेंट ख़राब हो गया, सेल्स बेकार हो गई। और फार्मा में तो आपको पता है कि जो जितनी मेहनत करता है उतना ही उसको अच्छा फल मिलता है। किसी भी फार्मा कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग अपना प्लांट होना चाहिए और उसमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए। उससे बड़ी कर एक बात होती है वो है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट किसी कंपनी का सही नहीं होगा तो वो कंपनी बेकार होती जाएगी। और उसके बाद जो सेल्स करते हैं, यानी कि सेल्स में जो फील्ड में रहते हैं, वो भी अच्छे लोग होने चाहिए जो सब कुछ बारीकियाँ समझ कर ही किसी कंपनी को चलाते हैं। तो सर इसका जो सर डेप्थ ज़्यादा होने के बाद इस कंपनी में लगने वाले थे ताले, लेकिन इसके बाद इसको धेनुका लैब ने सर टेक ओवर किया और इसके बाद दोबारा से लिस्टिंग किया। ये करीब 17 रुपये करीब इसकी लिस्टिंग हुई थी। और उसके बाद लगातार सर ये अपर सर्किट मारा जा रहा, 1.5-2 महीने हो गए। मैं भी हैरान, मैंने कहा इस शेयर में हो क्या गया ऐसा। लेकिन सबकी नज़र उसी में पड़ जाती है जो शेयर ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन हम तो इससे वाकिफ़ थे कि अभी इस कंपनी का टेक ओवर हुआ है। अभी हुआ क्या है इस कंपनी में जो एकदम इस पे अपर सर्किट लगने लग गए। हमने रहे दूर, फिर भी नज़रों में आया था सर। जब लालच आता है तो शेयर, अब हम सोचते हैं 17 का था, ये सर 200 में पहुंच गया, 500 में पहुंच गया, 700 में पहुंच गया। करते करते शेयर सर 2500 में पहुंच गया। और कई लोग इसके अंदर 2000 में, 1500 में, 2100 में, 2200 में, 2400 में फंसते चले गए। कारण इसका एक यही था कि प्रमोटर की इसकी होल्डिंग सर 97% से ज़्यादा थी। तो कारण तो वहीं बनेगा। और पब्लिक के पास सर 2-2.5% इसकी होल्डिंग होगी। और जहां पब्लिक के पास 2%, 3% की होल्डिंग होगी, वहीं पर ऑपरेटर जाग जाएंगे और वहीं पर तो गेम चलेगा अपर सर्किट का। उसके बाद सर सेबी की पड़ी नज़र और सेबी ने कहा है कि प्रमोटर, सेबी का एक रूल है जिसमें प्रमोटर 75% से ज़्यादा किसी नहीं रख सकते कंपनी में। तो फिर इसका एक OFS लेके आई, यानी कि ऑफर फॉर सेल। और इसकी जो वैल्यू रखी गई सर उस टाइम से सर 400, 450 में इसकी वैल्यू रखी गई। अब वो लोग फिर फंस गए जिन्होंने ऊपर के लेवल पर शेयर को लिया था। तो उसके बाद से देख लो सर, अब शेयर आपको 400 रुपये में मिल रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, ये आपको समझना पड़ेगा। चढ़ते हुए शेयर को कभी आपको नहीं पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा काम कर दिया तो समझो सर ज़िंदगी में क्या सर, शेयर मार्केट में क्या सर, हर जगह आपको धोखे पे धोखे मिलेंगे। इस बात को आप समझ लो कि ऑर्चिड फार्मा ने कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी सर। जिन्होंने 2200 में शेयर लिए होंगे वो आज 400 में शेयर है। दिल को तभी देखा जाता है जब किसी के दिल में दर्द होता है। आप किसी को तभी समझ सकते हो तब उसको आप प्यार से देखते हो, समझते हो, अपना समझते हो। तो पैसा जितना इम्पोर्टेंट होता है वो उसे ही पता होता है जिसका पैसा लगा होता है। तो अब तो सर इसके अंदर यही कहानी चलेगी 400, 500, 300, 400, 500, 300, क्योंकि कंपनी ने अभी टेक ओवर किया है। अभी इसके अंदर काम चलेगा और फिर मैनेजमेंट बनेगा। फिर मैनेजमेंट बनते बनते काफ़ी समय लग जाएगा। तो कहना मेरा मतलब ये है कि हमको अपने आप को अब बचाना होगा। चढ़ते हुए शेयरों में आंखें बंद करनी पड़ेगी और जो शेयर आपके पास हैं उसे पकड़कर आपको रखना पड़ेगा अगर आप वो शेयर अच्छा है तो समझो इशारे को समझकर ही हर चीज़ों में काम होता है। कभी कभी आपको अलग तरीके से मार्केट को देखना पड़ेगा। तो ऑर्चिड फार्मा से ज़िंदगी का ले लो सबक और दोबारा जो गलती करनी है उसे करो बंद। अपनी गलतियों पे सुधार करना शुरू करो और दूसरों की गलतियों से फिर से सीखना शुरू करो। जिसे कहते हैं शेयर मार्केट सर। हर सबके पास पैसा है, सब लगा सकते हैं सर। पैसा ही तो लगाना है मार्केट में।
मेरी बात सुनो, कोई कर्जा ला के भी पैसा लगा सकता है अगर किसी को पैसा कमाना आता होगा, कोई मकान बेच के भी पैसे ही तो डालना है इसके अंदर, लेकिन उस पैसे को सेव भी तो करना है, इसको समझना भी तो है। पैसा तो हर कोई भी ला सकता है, लेकिन कमाना तो किसी किसी को होगा। तो वोडाफोन आइडिया में सर कोई मैं आपको कुछ बात नहीं बताने वाला, आपको ये समझाना था कि छोटे छोटे क्वांटिटी लीजिए और एकदम से ज़्यादा पैसा ऐसे स्टॉक में मत डालिए जिसमें न्यूज के अनुसार ही ये शेयर ऊपर नीचे हो जाता है। हमें नहीं देखना कि इस शेयर ने ऊपर की तरफ शेयर गया या नीचे की तरफ शेयर गया, हमें कुछ नहीं देखना है। हमें देखना ये है कि इस कंपनी में अब काम क्या हो रहा है और जो जो न्यूज आ रही है इसकी, उस न्यूज के दौरान इसमें क्या संभावना होती है। किसी भी शेयरों में थोड़ा थोड़ा पैसा हमारा जब चला जाता है तब हमें जाके पता होता है कि हमने तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया। आप कोई बड़ा शेयर सर खरीदने के नहीं, आप छोटा शेयर ले लोगे और उसमें थोड़े थोड़े पैसे डाल के वो जो बड़ा शेयर आता है ना सर, उससे भी ज़्यादा पैसा लगा दोगे इसके अंदर। आप समझो, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ये दिखते नहीं लेकिन होते हैं बहुत ज़्यादा हैं। ये ध्यान रहे, आप सुबह से शाम तक के अपने पैसों की कैलकुलेशन करके देख लेना। आप एक बारी में कुछ अच्छी चीज़ नहीं ले सकते, लेकिन 100 बार आप बेकार चीज़ ले लोगे, इस बात का आप ध्यान रखना। तो वोडाफोन आइडिया बेकार नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया में एक जो नॉलेज होती है उसको बढ़ानी पड़ेगी और इस शेयर में टिकने के लिए आपको चाहिए संयम और समय समय पर अपना प्रॉफिट आएगा जरूर आपके लॉस पूरे करने के लिए, लेकिन समय भी आपके पास होना चाहिए। उस समय को आपको लाना पड़ेगा और उस समय को अगर आप ले आए, वोडाफोन आइडिया क्या सर, हर शेयरों से फिर आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। किसी भी शेयरों में घुसने से पहले अब आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि ऑर्चिड फार्मा में अगर जैसे हम फंस जाते तो कब के मार्केट से बाहर हो जाते। मार्केट से सर वही बाहर होगा जो बार बार गलतियां कर कर नहीं सीख रहा है, लॉस पे लॉस करा जा रहा है। मार्केट से वही बाहर होगा, नहीं तो काफ़ी लोग आपको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बनाते रहेंगे और आपका मन ललचाते रहेंगे। मैंने जब भी वीडियो बनाई है सर, कोई सी भी वीडियो, यही कहा है रुको, थोड़ा रुको, अपने प्रॉफिट को देखो। हमने प्रॉफिट को लिया नहीं और दोस्त सब पे देते हैं हम। आपकी उंगलियों से ही शेयर बिक जाता है और उंगलियों से ही शेयर खरीदा जाता है और उंगलियों से ही उस प्रॉफिट को नहीं लिया जाता है जो प्रॉफिट आपके मोबाइल पर है, आपके लैपटॉप में है। बस आपको क्लिक करना है, क्योंकि वो क्लिक तब तक नहीं होता जब तक कि आपकी मन बुद्धि ये कहती रहेगी और आगे जाएगा और आगे जाएगा और कितना आगे जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा, क्योंकि वो जो आपकी बुद्धि कह रही है आगे जाएगा वो सिचुएशन और न्यूज़ के अनुसार कह रही है। एक्चुअल चीज़ें जो होती हैं वो आपको तब पता लगेगी जब आप अपने दिल की, मन की करनी शुरू कर दोगे, वो भी अच्छी वाली। तो मन को, दिल को मजबूत करें और अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसमें आइए, अपने डेट ऑफ बर्थ दीजिए और अपने आप को अच्छा कीजिए सर। तो ऑर्चिड फार्मा से थोड़ी दूरी और वोडाफोन आइडिया में प्रॉफिट लेना है बहुत ज़रूरी। प्रॉफिट आपको आएगा, लेकिन प्रॉफिट ले लो तो फिर दोबारा एंट्री करने के लिए 100 बार आपको सोचना पड़ेगा। इतनी सी मेरी बात सुन लेना। ऑपरेटर छोटे छोटे शेयरों में ही आपको परेशान कर देंगे। ध्यान रखना, न्यूज बेस ये स्टॉक है, लेकिन ये तो और अच्छी बात है, इसमें तो सर जो ऐसे स्टॉक होते हैं ना ऑपरेटर वाले, जो उनके कंट्रोल में होते हैं, तो फिर उनके हिसाब से चलो। जहां आपका दिल कर रहा खरीदने का वहां मत खरीदो, वहां मत खरीदो। जहां आपका लालच कह रहा है इसे खरीदने के लिए, वहां खरीदो जहां सब बेच रहे हैं। नीचे की तरफ जब शेयर आता है, बढ़ते शेयरों में आपको नज़र नहीं रखनी है। तो सर एक ये मोटिवेशनल वीडियो मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया में बना दी और एक ऑर्चिड फार्मा के द्वारा आपको बता दिया कि 17 रुपये का शेयर सर 2500 करीब भी चला जाता है, लेकिन उसमें भी लोगों ने प्रॉफिट लिया होगा। जिसने 17 रुपये में लेकर 1200 में बेच दिया होगा, उसने सोचा ही नहीं कि ये ऊपर जाएगा। जिसने 17 में लेकर 1000 में बेच दिया, 500 में बेच दिया, 800 में बेच दिया, 1200 में बेच दिया, 2200 में बेच दिया और उसने ये सोच लिया जितना मुझे मिल गया उतना अच्छा है, तो वही कामयाब है।
तो समझो सारे इशारों को और वोडाफोन आइडिया में थोड़े से टिके रहिए, क्योंकि इसके शेयर सर मुझे ज़रूर लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट ज़रूर देंगे और उस प्रॉफिट लेने के बाद आपको दोबारा जब एंट्री करनी है तो 10 बार आपको सोचना है। तो चीटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तब फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।